नरेश कन्या पीजी कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों को सही राह दिखाकर अच्छा नागरिक बनाना ही शिक्षा और संस्था का लक्ष्य होना चाहिए। सिंघाना के नरेश कन्या पीजी कॉलेज में रविवार को वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी इकाई प्रमुख व कार्यपालक निर्देशक जीडी गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक खदान पीडी बोहरा, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन आरएस जवान, पालिका चेयरमैन विजय कुमार शर्मा, पंचायत समिति सदस्य संकुलता यादव, समाज सेवी बबलू आह्वान थे, जबकि अध्यक्षता निर्देशक सुरेश चंद्र पांडे ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने शिक्षा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नरेश कन्या पीजी महाविद्यालय के निर्देशक सुरेश चंद्र पांडे ने मुख्य अतिथि जीडी गुप्ता को शॉल व साफा पहनाकर सम्मानित किया। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केसीसी इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता ने कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह से पौधे को लगाते समय फल की इच्छा नहीं की जाती, जब पौधा वृक्ष बनता है तब वह फल नहीं भी दे तो छाया अवश्य देता है और यह नहीं देखता है कि लाभार्थी ने मुझे सींचा है या नहीं। उसी प्रकार विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहिए, जिससे आगे चलकर आपके द्वारा दी गई शिक्षा से समाज को रोशन करे। संकुलता यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारवान शिक्षा देने में शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान मुख्य अतिथि जीडी गुप्ता ने शिक्षा के क्षेत्र व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदीप सुरोलिया, हसरत हुसैन, जय गोविंद शर्मा, रमेश पांडे, अभिषेक जांगीड़, बीडी शर्मा, अजय केडिया, इनके चौकड़ीवाल, पूर्व नगर पालिका खेतड़ी अध्यक्ष विजय शाह, डॉक्टर सोमदत्त भगत, कैलाश स्वामी, सत्यनारायण भार्गव, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वर्षा सोमरा, सुभाष गुर्जर, भाजपा जिला महामंत्री निखिल शर्मा, पवन पांडे, नागेश चौधरी, नंगेंद्र सिंह सोडा, सुभाष तातेजा, संजू धनखड़, शबनम सैयद, बबीता शर्मा, निशा शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। मंच पे आसीन सभी डिग्निटरीज ऑफ द डायस, नेशनल डिग्निटरीज, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, आप सभी को मेरा अभिनंदन। मैं आज इस मंच से आप लोग को संबोधित कर रहा हूँ, इस बात में मुझे अत्यंत खुशी है। और जितना मेरा बड़ा चढ़ा के नाम बताया जा रहा है कि मैं केसीसी का लाइफलाइन हूँ, आई एम नॉट श्योर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जरूर रहती है कि जो कार्य मुझे दिया गया है उसको मैं जस्टिस करूं। और उसके अलावा जिस पद पर मैं बैठा हूं उसमें केवल केसीसी को प्रोडक्शन दिलाना, प्रॉफिट पे लाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। और जब भी मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, मैं अपने विचारों को रखता हूं और बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से रखता हूं, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि मैं किस लिए कहता हूं और क्यों कहता हूं। सिर्फ कहने के लिए कहना यह मैं उचित नहीं समझता हूं। और हो सकता है यही कारण हो, सुरेश पांडे जी जब मेरे पास आए थे मेरे को कंग्रेचुलेट करने के लिए, जब मेरा प्रमोशन हुआ था एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तब इससे पहले मैं जीएम एंड यूनिट हेड था और पिछले महीने मुझे प्रमोशन दिया गया था जो कि लॉन्ग टाइम ड्यू था। तो पांडे जी पहली बार आए थे पूरी टीम के साथ और कुछ लोग थे इनके साथ में, तो मेरे बधाई देने के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरे कुछ विचारों से इंप्रेस रहे और वो उसी समय मेरे पास मैसेज भेजे कि वो जो इस बार एनुअल फंक्शन करेंगे उसमें मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे उभरना चाहेंगे। फिर उसमें हाँ ना, कभी मैं उपलब्ध हूँ कभी नहीं हूँ, ऐसा मेरा पोजीशन था। अल्टीमेटली जो पूरा दिल से चाहे कि मैं यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बन के आऊँ, तो मुझे लगता है ये उनका दिल की इच्छा थी जो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। अदरवाइज मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में था और कुछ पर्सनल लीव पे भी था, तो मुझे वो लीव कैंसिल करना पड़ा और एक टूर पे गया हुआ था। मैं टूर से फिर रातों रात सुबह 4 बजे पहुंचा हूँ एंड यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे आने का मेरा सबसे उद्देश्य था कि मतलब पांडे जी को ऐसा ना लगे कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जब मैंने बताया कि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ तो उन्होंने कहा सर क्यों किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कह दिया क्या। मैंने बोला मैं इतना काम का कच्चा नहीं हूँ, मैं लगभग 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज को
लीड कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, अगर काम कच्चा रहा, अगर अपनी ओपिनियन खुद से नहीं बनाया तो मुझे लगता है कि मैं उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हूँ, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ये रही मेरे बारे में। मैं इस मंच पे आने के बाद में कुछ चीजें मुझे बताई गई कि इसमें करीब लगभग 800 बच्चे पढ़ रहे हैं हर साल, या 2 साल 3 साल की, इसमें टोटल स्ट्रेंथ 800 का है। अगर 800 का स्ट्रेंथ है तो उससे एक चीज हम लोग कंफर्टेबली कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मोटिव है, वो केवल सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। यहाँ पे बच्चों को कुछ वैल्यू ऐड करना है, उनकी जिंदगी को जिस रूप में वो इस कैंपस पे आते हैं और यहाँ पे पढ़ने के बाद जो इससे कैंपस से निकलते हैं, उनमें एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो एक अच्छे और बेटर व्यक्ति बन करके इधर से पास आउट हो, ऐसा उद्देश्य होगा, तभी इतने बच्चे यहाँ पे आकर के एडमिशन लेते होंगे। ये ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इस बात पे अपनी तरफ से सुरेश जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, फैकल्टी को बधाई देता हूँ कि ये एक अच्छा मॉडल है जो आप इस समाज पे पेश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट देखा हूँ जहाँ नाम के लिए इंस्टीट्यूट खोला जाता है, परमिशन ली जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक्चुअली उसमें पढ़ाई कुछ नहीं होती है। नाम के लिए स्कूल और इंस्टीट्यूट खोला जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है 2 साल में, 1 साल में, और वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो हम ऐसे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं कि हर कोई, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, या इंजीनियर हो, या ड्राइवर हो, ये सब लोग जो है बिना किसी शिक्षा प्राप्त किए, बिना किसी वैल्यू ऐड किए वो सर्टिफिकेट ग्रहण कर लिए और फिर वो अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। तो इस समाज का क्या परिस्थिति है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि सब पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को एनकरेज ना करें जहां केवल एकमात्र सर्टिफिकेट लेने का या देने का उद्देश्य होता है। वो नुकसान आप लोग का है, लॉन्ग टर्म में नुकसान समाज का भी है। रही बात मेरे अपने कुछ विचारों की, जो अभी स्टेज से बोला गया था कि मैं पर्यावरण को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, बाय नेचर पसंद करता हूँ, लेकिन जब वो समा और जब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आया तो मुझे लगा कि जो मेरा पैशन है, वो पैशन तो मेरे को जन्म से मिला है, मेरे अपने हॉरोस्कोप में जो लिखा है उसके हिसाब से हुआ होगा। लेकिन आज ऐसा हम एफोर्ड नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको पर्यावरण के लिए इतनी जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग इस धरती पे जो आज फ्री में सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसकी भी कीमत लगानी पड़ेगी। और समझ सकते हैं, आज से 30 साल पहले कोई अगर बोलता कि पानी बॉटल में मिलेगा तो लोग हंसते। आज ये हकीकत है। आज पानी में बॉटल नहीं मिला तो उसको हम समझते हैं सेफ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा सोच समाज में आ चुका है। मैं आज कह रहा हूं कि ये सोच जो मैं बता रहा हूं, एक पेड़ जो है फ्री में कितना ऑक्सीजन हम लोग को देता है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एग्जैक्टली फिगर मुझे था, मेरे पास एक अच्छा पोस्टर था कि एक दिन का इस ग्लोब का जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है